हाय स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत आसान तरीके से और बहुत छोटा में क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन ही बहुत छोटा में भी होता है, ये आसान भी तरीके से आपको बताऊँगा। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम कितना नज़दीक आ गया है। तो अब आपको दिलो जान से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है। देखिए, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है बस आपको उसी पर फोकस होनी चाहिए। अब जितना भी आपका इधर उधर का सवाल है सारे कापी किताब को उठा के फेंक देना है। बस आपको उसी की तैयारी करना है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे आपको मैं बोलूंगा कि अपने टीचर से भी वही सवाल बताने के लिए कहिए जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना, आपके जो नंबर आएंगे ना, उसी पर आपको गेस किया जाएगा कि आप कितने मेहनत से कितने मन से पढ़ाई करते थे। तो मैं चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम में नंबर कम नहीं होना चाहिए। आप हमेशा 100 में 100 लाने का टारगेट रखिए। आप ला सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ आप ला सकते हैं। अपने को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो आप दिलो जान से लग जाइए, एकदम इतना मेहनत कीजिए। देखिए, अब सारे दोस्ती नाता छोड़िए, एकदम मेहनत कर दीजिए कि आपको बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए। अफसोस करने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि मैंने इसमें आपको चुप कर दिया। दोस्ती भूल जाइए, अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर दीजिए, आप पूरा जोश और जुनून के साथ लग जाइए। आपका मैं वादा करता हूँ एक टीचर होकर के आपका नंबर आएगा तो आएगा। एक बात और, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए कुछ बातें बोल देता हूँ। वो कमज़ोर स्टूडेंट अपने को कभी कमज़ोर मत समझिए। आप कोई भी चैप्टर उठाइए, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सवाल थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं उनके लिए देखिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ। जिससे मान लीजिए आप कोई भी एक्सरसाइज उठाते हैं, आपको हो सकता है कि उसमें 10 क्वेश्चन हो, आपको उसमें से 5 क्वेश्चन आ रहा है, 4 क्वेश्चन आ रहा है। तो जो आपको सवाल उसमें आ रहा है बस आप उसी को बनाइए, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूँ आपसे, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें फंसिएगा ये क्वेश्चन भी आपका जाएगा। तो आपका 4 क्वेश्चन आ रहा है, हर चैप्टर से 4 आ रहा है, 5 रहा है, 5 छूट रहा है, छोड़िए उसको, हटाइए। आपको जितना आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, उसी को अपने दिमाग में रखिए। देखिए आपका स्कोर अच्छा होता है कि नहीं होता है। मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो आसान क्वेश्चन को पकड़ करके एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन नंबर लाए हुए हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप छोड़ दीजिए, दूसरों को दाज मत कीजिए, दूसरा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। मैं आपको बताता हूँ, सीक्रेट बात ही समझ लीजिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर आप कमज़ोर हैं, आपको सारे सवाल नहीं आते हैं, तो आपको जो सवाल आ रहा है बस आप उसी पर फोकस कीजिए। मैं आपको लेकर के उसी क्वेश्चन को लेकर के हमेशा आते रहूँगा आपके सामने जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अगर मैं मेरे क्वेश्चन को भी आप देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी आप देखते रहते हैं रेगुलर, तभी आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और क्वेश्चन को बताता हूँ, लेकिन मेरा बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस सवाल पे आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि सिद्ध करने वाला अपरिमेय वाला हमेशा एग्जाम में आता है। इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि √5 एक अपरिमेय होता है, इसको हमने सिद्ध कराया था। आज मैं लेकर के आया हूँ 3+2√5। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। मैं जिस तरीके से आपको बनाऊंगा डायरेक्ट उसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। सबसे पहले क्या करना है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसका उल्टा हम मानेंगे। लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक
परिमेय संख्या है। इसको उल्टा हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या जो होता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q कहिए, a/b कहिए, m/n माने भिन्न के रूप में लिखा सकता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, a/b। इसके बराबर हमने a/b क्यों लिखा, कहें कि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या जो होता है बटा के रूप में लिखा सकता है। क्लियर होगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये 3 है ना, 3 इसको उधर लेके जाएंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, 2√5 बराबर a/b, इधर जाएगा तो -3। ये इधर प्लस में है, जब उधर जाता है तो माइनस में, चिन्ह बदल जाता है। चलिए √5 इधर आ देंगे। अब देखिए ये 2 है ना, इसको उस साइड में फिर ले जाएंगे। तो ये 2 जो है √5 के साथ मल्टीपल में है, तो जब उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में होगा, ये आपको पता ही होगा। तो हम लिखेंगे a/b -3 बटा में 2, मल्टीपल में था डिवाइड में आ गया। बस आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना है। देखिए लैंग्वेज क्या लिखना है। अब बताइए कि बराबर के उस साइड वाले को हम दायां पक्ष कहते हैं, दाहिने तरफ होगा। अगर इस पर हम खड़े होते हैं, दाहिने तरफ के हाथ को होगा तो दायां पक्ष, बाएं हाथ के तरफ वाले को बायां पक्ष कहते हैं। ये वाला दाहिना पक्ष हुआ मेरा, ये वाला बायां पक्ष हुआ। अच्छा ये बताइए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको पता होगा कि √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इधर हम देखते हैं a और b कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। जब परिमेय संख्या होती है a b कोई पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो a और b के जगह पे कुछ भी हम रखते हैं, 1 2 4 6 8 10 कुछ भी यहाँ पे संख्या और b के जगह पे रख देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। बटा में 3/4 2/8 मतलब कुछ भी मिलेगा। ए और बी की जगह पर अगर कुछ भी संख्या हम रख देते हैं तो इधर क्या हमको मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप बताइए, बराबर का साइन है, एक तरफ परिमेय संख्या एक तरफ अपरिमेय संख्या, ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब बराबर है तो दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। अपरिमेय तो उधर भी अपरिमेय, उधर परिमेय तो इधर भी परिमेय, ऐसा होता है। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसका ये दाहिना पक्ष है, दाया पक्ष परिमेय संख्या है, परंतु ये आपका है बायां पक्ष, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। इतना बात आप लिख देंगे कि दाहिना पक्ष क्या है, इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या है परंतु बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इतना लैंग्वेज लिखेंगे। अब वही आप लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। अब आपको ऊपर देखिए, इसलिए 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय माना था, लेकिन ये कैसा है? अपरिमेय, क्योंकि हमारी मान्यता गलत हो गई। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए छोटा में भी इतना ही आपको करना है, बस ये लैंग्वेज ही लिखना है। तो लैंग्वेज आपको समझ में आ ही गया। उसके बाद ये चीज़ें तो हमेशा हमेशा सब में लिखाता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं जितना भी वीडियो आपको दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। आपको भी अब रणनीति वही होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो डायरेक्ट में एग्जाम में आने वाले होते हैं। तब तक के लिए इतना ही।